नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में फ्रेंड्स, कई सारे आपके मन में क्वेश्चन है, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही। साथ में यहाँ पे जो है बीपीएससी एग्जाम डेट के लेके कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो बाढ़ है और लगातार बारिश हो रही है, तो एग्जाम डेट के लेके क्या अपडेट है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में आपको जो है अभी मैं सारे पेपर दिखाऊंगा। आज जो एग्जाम हुआ है, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया डीएसओ का, किस लेवल का क्वेश्चन आया है। और कुछ फ्रेंड्स का ये था कि सर अभी हम साइंस और बिहार स्पेशल कैसे तैयारी करें, हालांकि मैं पूरा पेपर एनालिसिस करके दिखाऊंगा और किस वे में आपको अभी करना है, ताकि ये 50 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हिस्ट्री को, करंट अफेयर्स को छोड़ना है। अभी स्पेशली हम लोग पूरे पेपर को एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि भाई किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में आपको कहाँ से करना है, करंट अफेयर्स में कहाँ से करना है, इतिहास में कहाँ से करना है ना, बाकी सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन करना है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो भाई, अभी भी आपके पास 40 दिन है। 40 दिन में मैं पुनः कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे स्कोर किया जा सकता है अभी भी, है ना। तो लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। जो आपका अप्रोच है उस लेवल का नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जरा सा देख लीजिए, है ना। एग्जाम डेट के लेके कई सारे मन में दुविधा है, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर आज हुआ है डीएसओ का। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन था। ये जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है ना, जीएस का, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। और देखो भाई, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों कैटेगरी में है। मैं आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको तो जाहिर सी बात है युद्ध के लिए पूरे तरीके से तैयार होना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को, ये देखना बहुत ज्यादा अच्छा। इससे पहले हम आपके लिए जो है 71st बीपीएससी के लिए मास्टर प्लान लेके आए हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे साइंस में मेरा साइंस अच्छा नहीं है या बाकी सेक्शन अच्छा नहीं है, करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी जितने भी साइंस में करवाऊं उसके बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। अभी जो डीएसओ का पेपर हुआ है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सारे वहीं से आया है, बिहार स्पेशल का, हिस्ट्री का, सारे क्वेश्चन वहीं से आया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक को पूरा करिए। जब तक नहीं करिएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी करना पड़ेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इसका फी जो है अभी कम कर दिया हूँ, एकदम नॉमिनल फी कर दिया हूँ। इसका 1499 कर दिया हूँ फी, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, है ना, साइंस का तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे। सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ मिल रहा है, डायग्रामिकली, पिक्टोरियल फॉर्म में आपको सारी चीजें मिल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, यहाँ पे मैं नंबर तो आपको हालांकि शो हो ही रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इस नंबर पे, नंबर यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा, 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319 जो 41, एक मिनट, 92 के बाद है 4130। नीचे वाला नंबर पे, ये सेम नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो नीचे वाले नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके 9th वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो कंप्लीट लिस्ट दिख जाएगा, उसका कंप्लीट पीडीएफ नीचे में दिख जाएगा, है ना। तो आराम से मल्टीपल टाइम इसे रिवीजन करिए। बहुत ज्यादा वीडियो नहीं आता, उतना ही वीडियो होता है, ताकि आराम से अगले जो 35-40 दिन बचे हैं उसमें पूरे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। जो एरिया आपका वीक है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मन में जो दुविधा है कि भाई ये देखिए, अभी मैं बताऊंगा साइंस और चूंकि आपने देखा थंबनेल में, साइंस और करंट अफेयर्स के लिए कितना पढ़ना है वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। और मैं पुनः करूँ कि जितना पढ़ाया हूँ क्वेश्चन वहीं से आया, इसके बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं है। मैं बिहार स्पेशल का भी दिखाऊंगा, साइंस का दिखाऊंगा, है ना, बाकी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट में दिखाऊंगा। क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, जो आप लोगों को मैं दिया हूँ। खुद से भी कर सकते हो। देखो, मैं आप लोगों से बार बार बोलता था ना कि भाई देखो, जैसे फिजिक्स का टॉपिक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टोटल यहाँ पे लगभग 25 क्वेश्चन है साइंस का। तो देखो भाई, ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो चैप्टर का नाम ही है, जो क्वेश्चन पूछा है कि लंबवत तरंगे किससे जो है नहीं गुजरती है। लॉन्गिट्यूडनल वे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और देखो, हीट एंड टेम्परेचर वाला टॉपिक हो गया आप लोग का, साउंड हो गया, वेव वाला चैप्टर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे ना, एक चैप्टर से जो वेब वाला चैप्टर है, यहाँ से दो दो क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो ध्वनि, तरंगे और एवं ध्वनि, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। तो ये सारे चैप्टर सब ना एकदम आपको हाईलाइट कर लेना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। जैसे
यहाँ पे मैं नोट्स में जो पढ़ा हूँ भाई तरंग गति क्या है ना, तरंग दैर्ध्य क्या है ना, वेवलेंथ क्या है, इसी लाइन से तो क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आयाम क्या होता है, तरंग की चाल जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा। और देखो ये सबसे बड़ी बात है ना, एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर करवाया गया है, लेकिन इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आप देख पा रहे हो। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ा सा एक टॉपिक से देखो कितने क्वेश्चन है। हीट एंड टेम्परेचर का भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन ये भी है, आप देख सकते हो, है ना, हीट एंड टेम्परेचर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ, ये हीट एंड टेम्परेचर यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो मैं उस लेवल का कंप्लीट करवा दिया हूँ ताकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप जैसे बात है मात नहीं खाओगे। और यहाँ से देखो हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाया हूँ, और देखो भाई ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, आप देख सकते हैं। डायग्रामिकली इसका नॉमेरिकल भी पढ़ाया हूँ और इसी लाइन से क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो पूरा करना है ये सारे सेक्शन को आपको अच्छे से। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन दिखाता हूँ, बिहार स्पेशल का भी दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण से ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है ना, देखो बहुत पहले से फिजिक्स में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो आप उसे भी देख सकते हो, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, देख लो भाई साहब। यहाँ पे आप देखेंगे ना, चैप्टर का नाम ही है यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया हूँ, जैसे यांत्रिकी चैप्टर जो आप पढ़े थे तो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का, और डायग्रामिकली सब कुछ समझाया हूँ, है ना। चाहे बायोलॉजी की मैं बात कर लूँ तो सारे क्वेश्चन यहीं से आया है। आप क्वेश्चन भी आप चाहे तो देख सकते हो 1 to 1 करके, चाहे फिजिक्स में बात कर लो, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया गया है, न्यूटन की खोज किसने किया। अगर आप केमिस्ट्री, सॉरी न्यूटन बोला, माफी चाहता हूँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और एकदम डायग्रामिकली मैं पुनः कह रहा हूँ कि सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, वही क्वेश्चन आया है। तो कंसेप्ट भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि अगर आप चीजों को करते हैं तो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन फिर से है ना, ये हीट एंड टेम्परेचर का, सॉरी वेव का क्वेश्चन है। अभी जो मैं दिखाया था क्वेश्चन क्या था कि कौन सी तरंगे सोनार में जो है उपयोग की जाती है, देखो। और ये लाइन डायरेक्टली मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, फिजिक्स का टॉपिक है, मैं फिर से लेके चलता हूँ। मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि जो दे रहा हूँ, और आपको करना पड़ेगा, ये आप खुद से भी कर सकते हो इस टॉपिक को। यार मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ करोगे तभी होगा, नहीं, आप खुद से कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे यांत्रिक तरंगे, यहाँ पे है ना, देखो भाई ये जो तरंगे है आप यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो बहुत कायदे से और डायग्राम से मैं समझा दिया हूँ ये सारी चीजें। एक मिनट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो है ना, नोट में मेंशन करके लिख दिया हूँ, और हाईलाइट में अभी नहीं किया हूँ। जो लोग जुड़े हैं आपको पता होगा, ये ऑलरेडी हाईलाइट करके सारी चीजें दिया हूँ, जो कि आपको ये कायदे से, बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हुआ है। तो करना पड़ेगा, देखो देख सकते हो टॉपिक करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारे टॉपिक है, आप देख सकते हो, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये बेसिक्स का क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हो। देखो ये जो भी मैं आपको अम्ल क्षार लवण जो पढ़ाया हूँ केमिस्ट्री में, आपको दिखेगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, है ना। जेनेटिक्स चैप्टर ही है, वहां से देख सकते हो। ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का कितना महत्व है, देखो भाई ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अलग अलग बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में पूरा करवाया हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ये 7 क्लास की एनसीईआरटी जो करवाया हूँ, जाके देख लेना, नागफनी, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जाके 6ठी या 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में क्वेश्चन करवाया हूँ। ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, और साथ में मैं नोट्स में जो करवाया हूँ, हैंडरिटन नोट्स, है ना, बायोलॉजी का, वहां से दिख जाएगा। ये भी ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस दोनों मैं आपको यहाँ से आपको देखने से ये पता लगा कि भाई एनसीईआरटी और जो शॉर्ट नोट्स देता हूँ दोनों इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, अगर अभी भी नहीं किए हो, साइंस में चूंकि 25 में 25 लाना है, चूंकि बीपीएससी 75, बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आता है, 28 से 30, अच्छा स्कोर करना है, तो मैं पुनः कर रहा हूँ कि आपको 6ठी 7वीं 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी करो। इसका शॉर्ट नोट्स दे दिया हूँ, उसका कंप्लीट पीडीएफ है। सबसे बड़ी बात है ना कि देखो पीडीएफ में उसका थ्योरी है, जस्ट नीचे कंप्लीट उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नोट से जो पढ़ाया हूँ आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा वीडियो नहीं होता है, 12-14 वीडियो होता है, 30 से 35 मिनट का वीडियो का लेंथ होता है। तो मल्टीपल टाइम दोनों सीरीज को पूरा करो, है ना। मैं कह रहा हूँ साइंस में बोनाफाइड आप हो जाओगे। तो आप सब देख रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स ये है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये सब आपको ना एनसीईआरटी में डायरेक्टली मिलेगा, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो भाई ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी में डायरेक्टली मिला, 9th क्लास की एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवाया हूँ केमिस्ट्री में, आपको दिख जाएगा पीडीएफ में, देख सकते हो। तो ये तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा नोट्स में, तो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है, आप देख सकते हो। तो मैंने कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हो ना भाई, उसी लेवल में आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बिहार स्पेशल साइंस का अपना 30 क्वेश्चन देख लिया, 25 था शायद।
उसके बाद देखो इसमें ज्योग्राफी जो पढ़ाया हूँ, एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का बाहर गया ही नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, मैं एक एक जो है क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अभी मैं तो पर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो भाई, पहले बिहार स्पेशल पे लेके चलता हूँ। देखो बिहार स्पेशल में क्या क्वेश्चन है, जरा सा देख लो। क्वेश्चन क्या है भाई, हालांकि क्वेश्चन आसान है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, तो मिलने से नहीं है, कंसाइज वे में जो नोट्स दिया जाता है, तो देखो इसका क्या महत्व है। क्वेश्चन है कि बिहार का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं होता। हालांकि बेसिक सा क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक जगह होना चाहिए ना। तो मैं आपको डायग्रामिकली ये सब कुछ पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हो। भारत के सॉरी बिहार के समान परिचय में आप नोट पे मैं लेके चलता हूँ, ठीक है ना। यहीं पे आप देख लो, देख सकते हो, है ना, एकदम एक जगह ट्रिक से। और देखो ये इसे ना मैं ट्रिक से रटवा दिया हूँ कि बिहार में नेपाल के साथ बिहार के कितने जिला लगता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यूपी के साथ कितने लगता है, झारखंड के साथ, उसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ, डायग्राम से समझा दिया हूँ। ठीक है, अब देखो बिहार में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग डाउट में रहते हैं, मैं डायग्रामिकली समझा दिया हूँ कि बिहार की जो है मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है। तो भाई गंगा है, बिहार के बीचों बीच होकर बहती है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा जब रिवर सिस्टम पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ाया हूँ बिहार का भूगोल में, आप देख लीजिए, है ना, आप देख सकते हैं नदी तंत्र जो पढ़ाया था, अपवाह तंत्र जिसे बोलते हो ना। बिहार के जलवायु से क्वेश्चन भी पूछा गया, भारत के जलवायु से लगे क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार के जलवायु आपको बहुत अच्छे से करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, देखो बिहार का अपवाह तंत्र है ना, तो गंगा नदी तंत्र बहुत कायदे से पढ़े हैं हम लोग। देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और पठारी नदियां, डायग्राम से सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, गंगा नदी तंत्र को हम लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई, आप यहाँ पे देखेंगे कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है नोट से, बिहार स्पेशल के नोट से, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य वाला एक चैप्टर ही मैं अलग से कर दिया हूँ ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, और यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लो रांची का पठार, हर एक बुक में नहीं मिलेगा, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, पढ़ाया हूँ। किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है, कोसी नदी ऑलरेडी नोट्स में है। ठीक है ना, बहुत कायदे से पढ़ाया हुआ है ना। जैसे कोसी नदी के बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो सोन जो है बहुउद्देशीय परियोजना में भी यहाँ पे चर्चा किए हैं, है ना। कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना में बहुत अच्छे से डायग्रामिकली मैं आपको समझाया हूँ, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं है, चाहे बिहार स्पेशल को हो या फिर बाकी सेक्शन को। आप देख लीजिए ना, जैसे बिहार, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा किया हूँ। आप कहिएगा कहाँ सर, देख लो भाई, नहीं मिलेगा कहीं ये सारी चीजें, है ना। ये देखो बिहार का मिट्टी को मैं पढ़ाया हूँ आपको, उसका बिहार का वन्यजीव अभ्यारण्य देख सकते हो, है ना। कितने अच्छे से डायग्रामिकली आप पढ़े हैं। वन एवं ये वनस्पति है, इसके नीचे जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। देखो देखो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में डिटेल में लिख भी दिया हूँ और यहीं से क्वेश्चन आया भी है, देख सकते हैं, ये है। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से जो है किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन है। देखो आगे भी आएगा यार, मैं बार बार कह रहा हूँ तो हाँ, लेकिन और ये यूट्यूब पे मैं फ्री में बिहार स्पेशल को कंप्लीट करवाया हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, एक मिनट, नदी तंत्र तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये सारे नदियां के बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ, और सबसे बड़ी बात है ना, डायग्रामिकली मैं आपको पढ़ाया हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन था ना, गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में, तो गंगा नदी के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ लो। देखो गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, बिहार में इसकी टोटल लंबाई कितना है, बिहार में इसकी लंबाई कितना है ना। बिहार में जो प्रवेश करता है तो बिहार के कौन से जिला में, आप देख सकते हो बक्सर, है ना। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा अच्छे से, और 7-8 वीडियो में बिहार का ज्योग्राफी में पहले भी बोला हूँ कि बिहार की ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा योगदान है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, खैर अभी भारत का भूगोल की मैं बात कर लूँ, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं है, जितना पढ़ाया हूँ उसके बाहर क्वेश्चन गया ही नहीं है। इसलिए आप इसे चाहे हिस्ट्री की बात कर लो, पॉलिटी की बात कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि देखो अच्छे से लेवल, करंट अफेयर्स का भी देखो, ये बिहार का ज्योग्राफी सॉरी बिहार का हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन आसान है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार के जगदीशपुर से जो है 1857 के जो विद्रोह हुआ था, तो यहाँ से कुंवर सिंह के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कुछ आसान भी है, लेकिन मॉडरेट और डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्वेश्चन सब उतना आसान नहीं है, इसमें जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे तब तक कैसे कर पाओगे। ये सब मैं पढ़ाया हूँ, आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट्स में, मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स में मिल जाएगा। तो खैर आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया किस लेवल का। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, और टेलीग्राम पब्लिक टेलीग्राम है, उसमें भी मैं डाल दूंगा आज। अब यहाँ पे हम लोग का मुद्दा आता है कि सर
ये जो टाइम है इसमें साइंस और बिहार स्पेशल को कैसे कंप्लीट करें। हालांकि आपको सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है, लेकिन कुछ सेक्शन है जैसे आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, तीनों और साथ में करंट अफेयर्स, 4 सेक्शन ऐसे हैं जो कि 110 प्लस नंबर दे रहा है। ये ऐसा सेक्शन है, क्वेश्चन कितना भी टफ आए इस पे अगर आपका कमांड अच्छे से हो जाता है तो आपका एग्जाम तो नहीं रुकेगा। देखो भाई, मैं पुनः कर रहा हूं, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो एक बार और बता देता हूं। देखो, मैं आपको जितना टॉपिक ये जो पढ़ाया हूं ना टॉपिक वाइज, आपको सबको पढ़ना है, सारे को जो है मैं पहले वीडियो देखना है। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, जो लोग नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग क्या करिए, इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करिए, थ्योरी कर कंप्लीट करिए। उसके बाद जो है बीपीएससी में जो पूछा गया है पीवाईक्यूज है ना, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, उसको करना है। ठीक है, किधर चला गया, अभी मैं दिखाऊंगा, वो भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, अभी जस्ट वेट करिए। तो बीपीएससी का पीवाईक्यूज आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये जिसको नोट्स मिला है, जो लोग पेड बैच में हो, तो ये नोट्स मैं आपको दिया हूँ, डायग्रामिकली सब कुछ है। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, देखो केमिस्ट्री का भी ये टॉपिक आपको सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये देखो केमिस्ट्री का ये सारा टॉपिक है, 14 टॉपिक है, इसे कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स में बात कर लूँ तो देखो फिजिक्स में भी आप यहाँ पे देख लो, ये टॉपिक आपको पूरा करना है। इसके बाहर क्वेश्चन आपने देख लिया, नहीं गया है, आगे भी नहीं जाए। ठीक है सर, बुक कौन सा करें, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो उसको करिए, लेकिन आपको छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का एनसीईआरटी भाई कर लो, अभी इतना टाइम है कि आराम से 15 दिन में कर सकते हो। ठीक है ना, आराम से, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, तो उसको करिए, ये करिए। उसके बाद बीपीएससी का पीवाईक्यू साइंस वाला सेक्शन को सब कर लीजिए, मैं अभी बायोलॉजी का दिया हूँ, सारे सेक्शन 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा बीपीएससी पीवाईक्यूज का, और घटना चक्र से कर लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र लगा लीजिए। अगर खुद से कर रहे हो तो लुसेंट बुक को पकड़िए और एनसीईआरटी को पकड़िए, है ना। अब यहाँ पे बिहार स्पेशल के लिए जो मेरा नोट्स है, जो मैं दिया हूँ और वीडियो दिया हूँ यूट्यूब पे, ये काफी है। अभी बिहार का हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री और बिहार का पॉलिटी भी अपलोड हो जाएगा, उसको कर लेना। अगर बुक करना चाहते हो तो भाई एडिटोरियल का भी बुक आता है, अच्छी बुक है, उसको कर सकते हो, पतली सी बुक है, वहां से कर सकते हो। ठीक है, बिहार स्पेशल। लेकिन यार किसी का वीडियो देख लेना, ताकि आपको डायग्रामिकली कुछ समझ में आ जाएगा ना, तो चीजों करने में आसान लगता है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। पुनः करो, करंट अफेयर्स के लिए एक तो आपका स्पीडी होना चाहिए, दूसरा प्रतियोगिता दर्पण अभी जो है आपको करना है, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, दोनों में से कोई करना है। आपको यूट्यूब पे लगभग 10-12 वीडियो दिख जाएगा, जो कि 1 मंथ का एक वीडियो होता है, बहुत सारे लोग करवाए हैं, वहां से कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ पेड बैच में हो, ऑलरेडी मैं आपको दे रहा हूँ सारी चीजें, तो उसको करिए। और साथ में मैं आपको यूट्यूब पे प्रतियोगिता दर्पण का भी उसमें कंपाइलेशन है, और एसपीडी का कंपाइलेशन जो डिटेल में दिया हूँ, अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का अपलोड कर दिया हूँ वीडियो, जाके देख लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे आज भी पूछा गया है, वहीं से आया है, तो उसको कर लेना। ठीक है, नहीं छूटेगा। हिस्ट्री के लिए फिर वही चीजें, आपको प्राचीन और मध्यकालीन आपको लुसेंट से करना है, और मॉडर्न के लिए चैप्टर जो मैं स्पेक्ट्रम का बताया हूँ उसको करना है। और जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, हम आपको जो नोट्स दिए हैं उसका जो लगभग 17-18 वीडियो दिए हैं उसको करना है, उसके अलावा कुछ छूना ही नहीं है, बस क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज, बीपीएससी का भी पीवाईक्यू करना है, और साथ में आपको घटना चक्र से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के लिए एमसीक्यू आपको डेली लगाना है, एक बार पूरे तरीके से रिवीजन कर लेना। इतना काम करिए ना, आपका नहीं रुकेगा प्री। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आपके जो मन में दुविधा था, डाउट था, ये क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ना, इसमें लगभग 8-9 क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली 9th क्लास के और 11th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। पंचवर्षीय योजना से लगभग 3-3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑलरेडी जो लोग पेड बैच में हो, जो पुराने वाले बैच में है, जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उसमें मैं इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करवा दिया हूँ, पंचवर्षीय योजना बहुत कायदे से करवाया हूँ, अच्छे से कर लेना। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, जरा आप देख लो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक पूरा करना है। देखो अर्थव्यवस्था के बारे में बेसिक बातें तो आपको पता होना ही चाहिए। राष्ट्रीय गरीबी बेरोजगारी मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन पूछा गया, पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से अभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि आज भी पूछा गया है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ ये क्वेश्चन भी, है ना। और उसके बाद आपको ना सेबी से हमेशा क्वेश्चन आता है। उसके बाद बजट आर्थिक समीक्षा, चाहे बिहार सरकार को या राज्य सरकार का करना ही करना है। तो भाई जो लोग पेड बैच में, पुराने वाले बैच में ऑलरेडी देख सकते हो, सब कुछ मैं करवाया हूँ डायग्रामिकली, नेशनल इनकम सब जो इतने अच्छे से मैं करवा दिया हूँ ना कि मत पूछिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन हमेशा आता है, करवाया दिया हूँ, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गरीबी बेरोजगारी बहुत कायदे से करवा दिया हूँ, आप अच्छे से कर लेना। हाँ, लेकिन पहले वीडियो देखना, बेरोजगारी को भी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं बेरोजगारी क्या है, इसका मापन कैसे करता है, कौन कौन से प्रकार है, इसका कारण क्या है, बहुत अच्छे से करवाया हूँ, नहीं आपको हर जगह ये इतने अच्छे से मिलेगा। उसके बाद ये जो टॉपिक था, मैं गरीबी को भी अच्छे से करवाया हूँ, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारा टॉपिक, नेशनल इनकम सब बहुत कायदे से मैं करवा दिया हूँ, आप देख सकते हो। राष्ट्रीय आय,
उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पंचवर्षीय योजना, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ पंचवर्षीय योजना को। अब देखो इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना से पहले हम लोग नीति आयोग को अच्छे से कवर किए थे यहीं पे, है ना, इसके स्थान पे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो 110 नोट्स भी है, देखो नीति आयोग की भूमिका को भी, और यहीं से इस लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से, तीनों लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ कि भाई नीति आयोग से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। देखो नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है, जो लाइन में दिया हूँ उसी लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का देखो नीति आयोग से 3-3 क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखो पंचवर्षीय योजना से 10वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। देखो क्वेश्चन पूछा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो है लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी, देखो कितना अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये देखो अच्छे से तृतीय पंचवर्षीय चतुर्थ पंचवी 10वीं का देख लो, है ना, इसका लक्ष्य यहाँ पे पूछा गया है डायरेक्टली क्वेश्चन, इस लाइन से देखो 8% क्वेश्चन था ना, यहाँ पे कौन सा आंसर होता। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो ये भी है 12वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है, अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन था 12वीं पंचवर्षीय योजना से, करवाया हूँ, आप कहिएगा सर आप उसे बोलते हैं नहीं करवाए। देखो 11वीं हो गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 था लास्ट था, और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग मिला के लगभग 5 क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। गरीबी बेरोजगारी से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, देखो बहुत कायदे से मैं करवाया हूँ, नीति आयोग से देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ना करने हैं अच्छे से। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो बीपीएससी का ट्रेंड देख रहे हो, तो जो टॉपिक मैं बताता हूँ वैसा ही नहीं बताता हूँ, उसमें कई सारी चीजें होता है। तो टॉपिक का लिस्ट अभी भी टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, जाके देख लेना, उस टॉपिक को रिवीजन करिए, इतना टाइम है कि आप अच्छे से कर सकते हो। हाँ, जो लोग खुद से इस टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, तो बुक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल करवा दूंगा, लेकिन तैयारी में लग जाइए। जो सेक्शन है नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरा स्कोर कम हो रहा है, तो आप क्या करिए, बीपीएससी का पीवाईक्यू को उठाइए, उसमें जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा कर डालिए। खासतौर पे आप क्या करिएगा, हिस्ट्री, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, देख लो एक बार पुनः मैं बोल देता हूँ। देखो हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस तो एक मिनट, हिस्ट्री हो गया आपका, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। फ्रेंड्स आप क्या करिए, बीपीएससी का पीवाईक्यूज निकालिए और उसको जाके ना, उसमें जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे से जाके कंप्लीट कर लीजिए। बस मैं कह रहा हूँ ना, आपका प्री नहीं रुकेगा। साथ में जो आप लोगों का यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, उसके बाद जो है आप लोग का जो बाकी सेक्शन पोल साइंस बच गया, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आएगा तो आसान ही रहता है। मैं ये नहीं बोलूँ कि इसे भी छोड़ दो, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए इस पे, है ना, इसको अच्छे से कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। साइंस और बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है मैं बता दिया हूँ। जो भी डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है बीपीएससी का आप देख ही रहे हैं, तो भाई इसी वे में आपको प्रिपरेशन भी करना है। देखो भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम रहेगा, उसका संख्या लगभग 5 से 10% रहेगा। हो सकता है बीपीएससी में 15 कर दे, इसमें 5% था, 4 से 5%, तो बीपीएससी में 10 से 15 कर देगा। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन इस बार भी आएगा, लगभग 60% से ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन ही रहेगा। तो आप लोग समझिए, जो सेक्शन बताऊं उस पर अच्छे से कमांड करिए ताकि आपका प्री ना रुके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।